हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बीएचयू के रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसी वैकेंसी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन समझेंगे। ये जो पोस्ट आई है, ये जूनियर क्लर्क की पोस्ट पे वैकेंसी जारी की गई है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी जारी की गई है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी बातों को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में। जो भी इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है, ये निकली है काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ये वैकेंसी निकली है, जो कि जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए निकली है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी है, वो लास्ट डेट है सबमिशन का, इस फॉर्म की सबमिशन का लास्ट डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली लिखा गया है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ऑफिशियल वेबसाइट इस पीडीएफ में भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप डायरेक्टली इसको फिल कर सकते हैं। 17/4 मतलब 17 अप्रैल इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड इस फॉर्म को फिल करने के लिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है जूनियर क्लर्क की, तो कोई भी अगर स्टूडेंट ग्रेजुएट है तो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। देखिए, ये नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी है, जो कि 500 रुपए लगेंगे। जो भी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट है, जो कि एसटी और एससी पीडब्ल्यू कैंडिडेट जो है, उनके लिए कोई भी फॉर्म की फीस नहीं रखी गई है और लड़कियों के लिए भी कोई भी फॉर्म की फीस नहीं है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रखी गई है फॉर्म की फीस, और एसटी एससी और लड़कियों के लिए कोई भी फॉर्म की फीस नहीं है। ऑनलाइन ही पेमेंट होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिल किया जाएगा। अगर मैं बात करूं तो देखिए, ग्रुप सी की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट कोड यहाँ पे दिया गया है, पे लेवल 2 रहने वाली है, मतलब 19,900 से लेके 63,200 के बीच में आपकी पे लेवल रहने वाली है। प्लस इसमें जो भी अलाउंसेस होंगे वो भी ऐड होंगे। अगर मैं आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं इस वैकेंसी में, तो कैटेगरी वाइज ये जो वैकेंसी है, उसमें यहां पे जो दिया गया है, जूनियर क्लर्क की वैकेंसी है। जनरल के लिए 80 सीटें रखी गई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 सीटें, एससी के लिए 28 सीटें रखी गई हैं, एसटी के लिए 13 और ओबीसी के लिए 50 सीटें रखी गई हैं। पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है, फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट है, उनके लिए 8 सीटें रखी गई हैं इसमें। आगे बात करें इस वैकेंसी के बारे में, जो इसकी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट मांगी गई है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। तो ये जो जूनियर क्लर्क की पोस्ट है, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर 2 बेसिस पे रहने वाला है। सबसे पहला, इसमें अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो कोई भी कैंडिडेट अगर ग्रेजुएट है, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री अगर उसके पास है, तो इस वैकेंसी के लिए क्या है, एलिजिबल है। और दूसरा, आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट का मतलब 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। बहुत इजी दिया गया है, क्योंकि ऐसे अगर बात करूं तो मैं यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में रखा जाता है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में रखा जाता है और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट मांगा गया, हिंदी में मांगा गया है। और यहाँ पे अगर आगे बात करूं इस वैकेंसी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, वो ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ऑनलाइन ही मोड आपका अप्लीकेबल है फॉर्म को फिल करने के लिए। कोई भी डबल फॉर्म नहीं फिल करेगा, और एक बार फॉर्म फिल कर लिए इनकम्प्लीट हो जाएगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी अगर टेक्निकल इशू होता है तो इस recruitment@bhu.ac.in पे जाके आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही एप्लीकेशन फिल कर लेते हैं तो कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन एक बार फिल कर दिए तो फिल कर दिए, कोई भी करेक्शन विंडो आपके लिए नहीं होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन। एज में छूट कितनी मिलेगी, इन सारी बातों को डिटेल में अभी समझते हैं। तो सबसे पहले एज लिमिट बता दूं, उससे पहले मैं बता चुका हूं कि कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। मतलब केवल और केवल ग्रेजुएशन चाहिए आपको। ग्रुप सी की पोस्ट है, तो 18 से 30 साल रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए। जो भी जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है यहाँ पे। और इसी में ईडब्ल्यूएस भी कैंडिडेट इंक्लूड होते हैं। 18 से 35 साल रखा गया है एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे ओबीसी के लिए 18 से 35 साल एज लिमिट है और 18 से 35 साल एसटी और एससी के लिए रखा गया है। जबकि मैं बात करूं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए, तो यहाँ पे 3 साल छूट दी गई है ओबीसी के लिए, और एसटी और एससी के लिए 5 साल की छूट दी गई है। अगर मैं बात करूं तो 18 से 35 साल एज लिमिट है, जो भी विडो औरतें हैं या महिलाएं हैं या डिवोर्स महिलाएं हैं, उनके लिए रखा गया है। और ये सारी चीजें जो भी आपको वेबसाइट पे, क्योंकि ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, तो इस वेबसाइट पे जाके आप इसको डिटेल में चेक कर सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन जो है इतना ही दिया गया है। तो क्लियरली आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी आपकी आई हुई है, ये जूनियर क्लर्क की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी
स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट फॉर्म को फिल करने की 17/4/2025। फॉर्म में कोई भी गलती मत करिएगा, क्योंकि बाद में करेक्शन का कोई भी, लास्ट सबमिट करने के बाद कोई भी करेक्शन का आपको टाइम नहीं मिलेगा और पैसे लौटाए भी नहीं जाएंगे। 500 रुपए जो होंगे रिफंडेबल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नॉन टीचिंग ग्रुप सी की वैकेंसी है, पे लेवल अच्छी है, वैकेंसी अच्छी है, तो जाके फिल कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है। थैंक यू।